सभी प्रिय दोस्तों का ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जो नए हमारे चैनल पे विजिट हुए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे दोस्तों देखिएगा, आपके पास में एक पहला क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे कहा गया है 8, 6, 2 और 4। अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो 12, 5, 8 और 15 और 13, 10 प्रश्नवाचक चिन्ह 18। अब इसमें 4 ऑप्शन भी दे दिए अपने को। अब ये बताया गया है कि इनमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों पहले अपने को ये सोचना होगा कि इस दिए हुए सिस्टम के अंतर्गत जो 8, 6, 2 है, इनमें ये देखना है कि ये हमारे पास में 4 कैसे है। तो अपन क्या करें कि 8 में से 6 को माइनस कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप समझोगे तो 8 में से आप क्या कीजिए, 6 माइनस कीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए। तो आप देखोगे तो ये 4 हो जाएंगे। 8 में से 6 गए तो 2 बच गए और प्लस के 2 बराबर कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये बात तो अपने को समझ में आ गई। ऐसे ही दूसरी लाइन में यही नेम लग रहा है कि आप इसमें भी क्या करो, 12 में से 5 घटाओ और प्लस के 8 कर दो। 12 में से 5 गए तो 7 बच गए, 7 में 8 जोड़े तो आपके पास में वापस 15 हो गए। तो दोस्तों अपने को तीसरी लाइन में भी यही करना है कि 13 में से 10 माइनस कर दें और यहाँ पे ऐसी संख्या जोड़ दें जिससे उसका योग कितना हो जाए, 18 हो जाए। तो 13 में से 10 गए, 3 बच गए और 3 में 18 लाने के लिए दोस्तों अपने को 15 जोड़ने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जब आप 15 जोड़ रहे हो तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास में 15 हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आया होगा आपको ये समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आपसे क्या कहा गया है, समझिएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि 24, 31, 26 और इधर की श्रृंखला दे रखी है 20, 25, 36 और इधर दे रखी है 37 और प्रश्नवाचक चिन्ह और 19। अब अपने से क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जो नीचे 4 ऑप्शन भी दिए हैं और SSC एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन अगर यहाँ पे नीचे योग नहीं दे रखा है तो अपन क्या करें, इनकी सभी श्रृंखलाओं के योग करके देखते हैं। अब जैसे आप इनके योग करोगे तो देखिए दोस्तों, जैसे 24, 31 और 26 का योग करोगे तो आपको 81 प्राप्त होगा। जोड़कर देखिए आप, 4 और 1 5, 5 और 6 11 और एक कैरी हो गया, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और एक कैरी का 8, तो 81 हो गए। इसी प्रकार से अगर आप इसको भी जोड़ोगे 20, 25 और 36 को, तो इसका भी योग आपके पास में 81 आएगा। तो दोस्तों अपने को एक बात समझ में आ गई कि हमारे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा उसमें क्या करेंगे कि हम भी क्या कर दें, 37 जो अपने को दिया है, साथ ही प्लस 19 प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे जो अपने को बढ़ना है और प्लस 19। तो 37 और 19 को जोड़ दो और 81 में से आप घटा दीजिए, जिससे अपना क्लियर हो जाएगा। तो हम 37 में क्या करें दोस्तों, 19 को जोड़ें तो 9 और 7 हो गए अपने पास में 16। और इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखिएगा, 3 और 1 4, 4 और एक कैरी का 5, 56। अब अपने को तो 81 चाहिए था, तो 81 में से आप क्या कीजिए, 56 को घटा दीजिए, 56 को घटा दीजिए। तो जैसे आप इसको घटाओगे तो 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से इधर हमारे 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपके पास में कितना बनने जा रहा है, 25, जो कि इसके कौन से 25 कौन से ऑप्शन में अपने को प्राप्त हो रहा है, डी ऑप्शन के अंदर प्राप्त हो रहा है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप समझिएगा। रीजनिंग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों और आने की फिर भी संभावना इनकी बनी रहती है। जैसे अगला क्वेश्चन है, आपको कहा गया है 6, 7 और 5 जिनसे आपको 37 बनाना है और 5, 6, 7 से आपको 23 बनाना है और 4, 5 और 6 से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है कि कितना बनने जा रहा है। तो दोस्तों अपने को क्या करना पड़ेगा कि पहले तो ये समझना है कि 37 इससे कैसे बने। तो 6, 7 और 5 से 37 बनाना है। तो दोस्तों आप देखिए 6 और 7 आपको दिया क्या है, 7 है और फिर 5 दिया है, इनसे अपने को लाना है 37। तो दोस्तों मेरी बात समझिएगा, अगर मैं 6 को 7 से मल्टीपल कर दूं तो 6 7 कितने हो जाएंगे, 42। और 42 में से अगर इस 5 को माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, ये तो मल्टीपल हो गया, और माइनस कर दिया जाए तो कितने बच जाएंगे, 37। तो दोस्तों यही नियम अगले में देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो भी आप चेक कीजिएगा। तो जैसे चेक करते हैं तो अपने को मिला
कि 5 को 6 से मल्टीपल किया तो 30 बन गया, ठीक है ना दोस्तों। और 7 में से अपने पास में अगली संख्या दी थी 7, और 30 में से 7 को डिवाइड किया, माइनस किया, तो कितने बच गए 23। तो इसका मतलब हमारा रूल सही है, तो हमें आंसर के लिए भी यही रूल अपनाना पड़ेगा। तो हमारे को दिया है 4, 5 और 6, तो 4 और 5 को क्या करेंगे मल्टीपल, तो 4 5 के कितने हो गए 20, और 20 में से कितने घटा देंगे दोस्तों 6 घटा देंगे, तो 20 में से 6 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास में 14। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा 14। और ऐसा ऑप्शन आप देखोगे तो वह है आपके पास में ए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ दोस्तों ए ऑप्शन। तो आपको ये समझ में आए होंगे, मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको अन्य और नई नई वीडियो आप तक भेजने का प्रयास करें और वीडियो में भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी कमी हो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, इसको समझते हैं क्या कहा गया है। इसमें आपको एक टेबल दे रखी है, जिस टेबल के अंतर्गत 25, 36, 11, 49, 81, 16 और 16, 64 खाली स्थान आपको दिया गया है। तो दोस्तों अब अपने को ये देखना है कि जो 25 और 36 इनसे लाना है 11। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि 25 और 36 से या 11, अब इनमें कहीं ना कहीं संबंध है इस टेबल में, तो ये संबंध अपने को देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर मैं 25 का वर्गमूल निकाल दूँ और 36 का भी वर्गमूल निकाल दूँ, तो 25 का वर्गमूल हुआ आपके पास में 5 और 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, और दोनों को ऐड कर दे तो 6 और 5 कितने हो गए 11। तो हमारे को बात समझ में ये आई कि जो इस श्रृंखला के अंतर्गत या इस टेबल के अंतर्गत जो कोड दे रखे हैं उनका सिस्टम ये है। तो क्यों ना हम 49 और 81 का वर्गमूल निकालें। अब 49 और 81 का वर्गमूल निकालोगे तो 49 का 7 आ गया, 81 का 9 हो जाएगा, 9 और 7 आपके पास में 16 हो जाएगा। ऐसे ही 16 का वर्गमूल दोस्तों 4 आएगा, और साथ में 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8, और दोनों को ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 12। तो इस प्रकार से आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी आप समझिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 92, 64, 52 और 70, 53, 45, 48, 42 खाली स्थान। तो अपने को 92, 64 और 92 एक दिया है, 64 और दिया है 52। इन तीनों में संबंध देखना है कि यार इनमें से ये संख्या किस तरह से एडजस्ट हो रही है। तो अब ये संबंध देखने के बाद में ही हम आगे सोच सकते हैं कि सवाल में होगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो कि हम किस तरह से इसमें अगला पद बनाएं, तो यहाँ से तो अभी फिलहाल तो देखो मेरे को तो कुछ भी समझ में आ नहीं रहा। इधर से तो कोई भी संख्या नहीं बैठ रही है दोस्तों इसकी। चलो क्यों ना इस टेबल में हम इधर पंक्ति के हिसाब से आए, तो इधर आगे दे रखा है 70। जब इधर का रूल नहीं बैठ रहा है तो देखिए इधर का बिठा कर देखते हैं 50, और इधर दे रखा है 53, और यहाँ पे अपने को 42, और यहाँ पे दिया है दोस्तों 45, और इधर है खाली स्थान। तो अब इस टेबल में आप देखिएगा, इधर से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि क्या बिठाएं। अब आप ही लगाइए दिमाग इसमें फटाफट से, देखिए कौन सा आंसर बैठ सकता है। दोस्तों एक बात समझ में आई मेरे को, चलो देखते हैं। यहाँ पे 92 और 48 को अगर जोड़ दें तो हमारे पास में 140 होते हैं ये, क्योंकि 92 प्लस 48 दोनों हो गए 140, और 140 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे 70 आ जाएंगे। तो क्यों नहीं इन दोनों को ऐड करके इसको डिवाइड किया होगा। चलो ये बात अगर इस पर भी सत्य है तो फिर हमारा सवाल हो जाएगा। देखते हैं 64 और 42 को आप ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिए। अब जैसे इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे अपने पास में 4 और 2 6 और 106। 106 का डिवाइडेशन 53। तो इसका मतलब बात सही है। तो बात सही है तो अपने को यहाँ पर भी इसी तरह से करना होगा। तो दोस्तों अपने को क्या करना होगा कि यहाँ पे 52 और अपने को डिवाइडेशन करने पर कितना मिल जाना चाहिए 45 मिल जाना चाहिए। तो सवाल इस तरह से होगा ये, देखिए
कि 52 में आपको कोई संख्या ऐड करनी थी और उसमें डिवाइडेशन करने के बाद में 45 आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो हम क्या करें, 45 को 2 से गुणा कर दें 90, और 90 में से कितना घटा दें, 52 घटा दें, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 90 माइनस 52। तो 90 में से 52 गए तो यहाँ तो बच गए 8, और इधर बच जाएंगे दोस्तों अपने पास में 3, तो 38। अब आप देखिएगा इसका कौन सा राइट आंसर जा रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट बनने जा रहा है, वह है सी ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका सी ऑप्शन राइट कर सकते हो, ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए लेके आया हूँ, उनको भी समझते हैं। वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, पर ध्यान से इसको समझते जाइए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आप ध्यान से देखिए। एक वर्ताकार में आपको दे रखा है और इसमें आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपसे पूछा गया है कि क्या आएगा। अब आप जैसे ही क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी दोस्तों यहाँ से, कि हमारे को जो 5, 12, 26 और 54 और इसके बाद में दे रखा है 110, तो इनमें एक श्रृंखला निर्मित हो रही है और उस श्रृंखला के आधार पर ही अपने इसको क्वेश्चन को करें। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप पहले श्रृंखला बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 5, 12, 26, 54 और 110। तो इससे आपका क्वेश्चन जल्दी होगा और ये श्रृंखला जो लुप्त पद होते हैं उस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि कैसे होगा, देखो 5 को 2 से मल्टीपल कर दें तो 5 दूनी की 10, और इसमें कितने ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, तो कितने हो गए 12। ऐसे 12 को 2 से मल्टीपल करें 24, और 24 में 2 ऐड कर दें, कितने हो गए 26। 26 को भी 2 से मल्टीपल किया 52, और 52 में 2 ऐड किया तो 54 बन चुका है। इसी प्रकार से अपन लास्ट में आ जाएंगे, 110 को 2 से मल्टीपल कीजिए तो 220 हो जाएंगे, और 220 में कितने ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो हमारे पास में कितना हो गया 222। तो इस प्रकार से अपने को पता चल गया कि आने वाला अगला जो पद है इसमें 110 के बाद में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 222 आ जाएगा, और इसका राइट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप समझिएगा, जिसमें आपको दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह 39, 22, 13, 8 और 5। तो दोस्तों इसकी भी श्रृंखला पर बना सकते हैं, या आप इसकी श्रृंखला उल्टी बनाओ या सीधी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो से सोचते हैं कि सर आपने तो पहले वाले क्वेश्चन में इधर से बना दी थी, हम इसमें किधर से बनाएं, तो आप इधर से बना लो 5 से, तो हमारी श्रृंखला बन जाएगी 5, ये उल्टी बन रही है 8, 13, 22 और 39। कोई बात नहीं, अपने को तो आंसर चाहिए, तो आंसर यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। कैसे, वो भी देखिएगा। 5 में आपको लाने हैं कितने, 8 लाने हैं। अब 5 में 8 लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो 5 में हम 3 जोड़ दें, 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब 8 में 13 लाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे, अपने को 5 जोड़ने पड़ेंगे, तो 8 5 13 हो गए। अब 13 में 22 लाने के लिए अपने को कुछ अगली संख्या जोड़नी पड़ेगी। अब ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जिससे हमारे पास में 22 आ जाए, तो लगभग अपने को 9 जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास में 22 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, 3, 5, 9 क्या समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तो। ये तो सारा ही सिस्टम अलग चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार लास्ट में भी आप सोचिएगा, जैसे 22 में कितने जोड़े जब जाके हमारे पास में 39 बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 7, ठीक है, और इसके बाद में 1, 17। आप 17 जोड़ोगे जब जाके आपके पास में क्या बनेंगे, 39 बनेंगे। पर अब अपने को यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इनमें क्या संबंध बनेगा क्या नहीं बने, तो ये तो नियम अपने को समझ में नहीं आया। चलो इसमें कोई और दूसरा नियम लगाइए दोस्तों, जिससे ये सवाल जल्दी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 8 लाने के लिए मैं क्या कर दूँ, 5 को 2 से मल्टीपल कर दें और 2 घटा दें, 2 से गुणा करें 2 घटा दें, तो अपने पास में 5 दूनी की 10, 10 में से 2 गए तो 8 बच गए। अब 8 को भी 2 से मल्टीपल कर दें, और 8 दूनी की 16, और 16 में से अपने को 4 घटाने पड़ गए, फिर तो 16 में 3 घटा दें, 3 घटा दें, तो हमारे पास में कितने बच जाएंगे, 13। चलो 13 को भी 2 से मल्टीपल करो, और 13 को 2 से मल्टीपल किया 26, और 26 में से अपने को 4 घटाने पड़ेंगे,
तो कितने बच गए 22। चलो एक बात समझ में आई, 2 से गुणा हो रहा है, 2 3 4, ऐसे आगे हो रहा है क्या, ये भी चेक कर लीजिए। 2 से इसको गुणा किया तो 42, और 42 में से 5 गए तो 39। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको भी 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 9 दून की 18, और इसके बाद में 3 दून की 6 और 1 7, 78। 78 में से अपने को कितना घटाना रहेगा, 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास में 72। तो हमारा इसका राइट आंसर कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए दोस्तों। तो ऐसा ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अब दोस्तों और देखिए आप कुछ क्वेश्चंस आपको दिया है, एक वर्ताकार में क्वेश्चंस जिसमें कहा गया है, 2 तरफ से वर्ताकार बना हुआ है दोस्तों कि 6 4 3 5 5 4 2 4 और 36 81 और 64 और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपको क्वेश्चंस करना है। तो अपने को ये सोचना है, पहले तो देखो इधर 3 और 5 जो अपना, मैं यहाँ पे आपको इसको समझाने के लिए एक बार पुनः और हल्का सा छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ जिसे समझ में सही तरीके से आए। यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखना है कि 3 और 5 जो दे रखे हैं उनसे आप 64 कैसे बना सकते हो। पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए भाई, इनसे अपने पास में क्या बने कि 64 बने, तब जाके हम क्वेश्चंस के आगे के बारे में सोचें। अब 64 यहाँ पे लाना है, इसी प्रकार से इधर 5 और 4 से आपको 81 बनाना है। तो दोस्तों मेरे को एक बात समझ में आए कि यहाँ पे ये संख्या देखते ही दिमाग बैठ गया कि दिमाग में कुछ हलचल हुई। 3 और 5 को जोड़ा तो हमारे पास में बन गया 8, और 8 का वर्ग करोगे आप तो कितना आएगा, 64 ही आएगा। इसी प्रकार से देखो 5 और 4 को भी आपने ऐड किया, तो 5 और 4 को ऐड किया तो कितना हुआ 9, और 9 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 81। तो हमारा सवाल बहुत ईजी हो चुका है। आगे भी यही सिस्टम है, 2 और 4 को जोड़ो 6, 6 का वर्ग 36 हो गया। अब 6 और 4 को जोड़ो 10, और 6 और 4 10, इसका मतलब यहाँ पे अपने पास में 6 और 4 दे रखा है ना, तो 6 और 4 10, और 10 का वर्ग करेंगे तो हमारे को कितना मिल जाएगा 100। तो इसका राइट आंसर कितना आ रहा है अपने को 100 मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 100 आंसर के साथ। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, उसको भी आप देखिएगा, जिसमें आपसे कहा गया है कि 13 12 3 और इधर दे रखा है 5 और 21, शक्तिमान तरल से बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अपने को ये दिमाग लगाना है कि इसमें किस तरह से ये सवाल के अंतर्गत संख्या सेट हो रही है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज है, 13 और 3 को मल्टीपल कर दो और 21 और 5 को गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास में 144 बन जाएंगे। कैसे, देखो 13 इंटू 3 और प्लस 21 इंटू 5, तो 33 39 और 21 पंजे हो गए अपने पास में 105, दोनों को जोड़ा 144, और 144 का वर्गमूल बन जाएगा अपने पास में 12। तो इसका मतलब ये बीच की संख्या 12 इस तरह से आ रही है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में आपको दे रखा है कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13 और 3 दे रखा है, ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ 21 और 5 दे रखा है। तो हमने इनको सबको इस तरह से सेट किया कि ये 12 किस तरह से बन जाए। तो ये बात अपने को समझ में आ गई। तो क्यों ना आगे हमारे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें भी यही रूल लगा दिया जाए तो हमारा क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह वाले में क्या दे रखा है, 18 और 4 को मल्टीपल करना है और प्लस 9 और 8 को मल्टीपल करना है। तो 18 और 4 को मल्टीपल करेंगे अपन तो अपने पास में संख्या बन जाएगी 72, और इधर भी बन जाएगी 72, और दोनों को ऐड किया तो 144, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी अपने पास में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आंसर आएगा, 12 आएगा, जो कि इसका बी ऑप्शन है, राइट आंसर इसका बी होगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तुरंत लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो हमारे अन्य वीडियो के जब हम नए वीडियो अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए।
तो दोस्तोों अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जिसमें 13, 17, 221 दे रखा है और 12, 19, 228 दे रखा है, 13, 18 प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पे ये ध्यान देना है कि किस तरह से हमारे पास में 13 और 17 से 221 बना है। तो बहुत ही सिंपल बात है कि 13 और 17 से 221, तो 13 इंटू 17 करके देखिए तो ये 221 आएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए क्या 7 या 21 और 13 अपने पास में 1 और 1 2, तो कितना हो गया 221। अगली संख्या है अपने पास में जैसे 12 और 19, इनको भी मल्टीपल करते हैं। तो 12 और 19 को मल्टीपल करोगे तो 9 दून की 18, तो 8 हो गए। और इसके बाद में अपने पास में 12 और 9 21 22, तो ये पे अपने पास में 228 हो जाएंगे। तो 228 आ ही रहे हैं, अच्छी बात है। और अगला दे रखा है इसमें 13 18, तो 13 इंटू 18 कर दीजिए। और 13 इंटू 18 करोगे तो दोस्तों अपने पास में संख्या बन गई इसकी 8 या 24 और 2 कैरी में हो गए। और इसके बाद में 13 और 8 21, 13 8 और 21, 13 और 8 21, 21 और 2 23, तो हमारे पास में इसका राइट आंसर जाना चाहिए दोस्तों 234। ये इसका राइट आंसर जाएगा 234। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ये मैंने किस तरह से मल्टीपल किए हैं। जैसे मेरे पास में था आप, मैं ये केवल गुणा ही समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए 1 मिनट के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा कि गुणा किस तरह से 13 इंटू 18 करना था, मैंने इसको समझा रहा हूँ। तो मैंने इसमें क्या किया था कि इनको 3 और 8 को मल्टीपल किया था, तो ये बन गए थे 24। और इसके बाद में यहाँ पे जो ये 13 है, इस 13 में मैंने जितने से मल्टीपल किया उतना इसमें जोड़ दिया था, ठीक है। तो 13 में 8 जोड़ दिए मैंने, और 13 प्लस 8 लिखिए, तो 13 और 8 बन गए थे मेरे पास में 21 और ये 24। अब ये 2 भी इधर कैरी होंगे, तो ये बन गए थे 23 4। तो इस तरह से मैंने इसका गुणा किया था दोस्तों। तो ये भी एक अच्छी विधियाँ होती है गुणा करने के लिए। जब मैं मैथमेटिक्स की आपको वीडियो डालूंगा उसमें ज़रूर इस तरह की विधियाँ आपको मिलेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आपसे कहा गया है एक त्रिभुज वाली आकृति है, जिसमें कहा है 5 40 45, नहीं 4 है, सॉरी 45 नहीं है 4 है। 5 इधर वाली आकृति का है, दूसरी आकृति का। तो 5 4 2 से आपको 40 बनाना है। तो 5 का वर्ग तो हो गया 25 और 4 का वर्ग हो गया आपके पास में 16 और 2 का वर्ग हो गया अपने पास में 4। तो वर्ग से तो इसका हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 40 नहीं आएंगे वर्ग से, तो ठीक है। तो चलो इनको सबको एक बार मल्टीपल करके देख लेते हैं अपन। 5 4 और 2 को मल्टीपल किया, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। चलो वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो गया। 3 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीपल किया, तो ये हो गया अपने पास में 3 3 9 9 5 45। और अगला है इसमें 4 इंटू 1 इंटू 6, 4 और 6 चौके 24। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 24। तो ये भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।